Hello, good morning, students. Hello, good morning. Am I audible? Good morning. सबको Yes, सुनाई दे ma'am. रहा है बच्चे? हाँ. Yes, ma'am. Okay. So, last class we are discussing planes. Planes कैसे draw करते हैं, समझ में आया आपको? या नहीं आया? Yes, 46 शिव कौन है? शिव कुमार हो क्या तुम? Yes, 46 शिव कौन है? तुम्हारा रोल नंबर 46 है नहीं? Yes. इस नाम पे कौन एंटर कर रहा है? बोलो. Who is 46 शिव? So you don't belong to this class, so I will remove you. हाँ बच्चे देखो, let us see. So we are drawing some planes. ठीक है? So plane कैसे draw करना है? Excuse me, ये ma'am. हमने. Yes. मैम वो शिव मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहा, नेटवर्क इशू है उसके यहाँ पे. नहीं कौन शिव? शिव कुमार. हमारी क्लास का. हाँ तो उसका तो रोल नंबर 46 नाम पे था. मैंने उसको जो भी था 46 शिव मैंने पूछा, no one responded, then I removed that person. ठीक है? तो मैम उसका नेट काम नहीं कर रहा है. उसका मैसेज आया कि होस्ट ने आपको रिमूव कर दिया मीटिंग से. नहीं अरे बच्चे वो नहीं बोल रही हूँ मैं. उसका नेटवर्क इशू नहीं बोल रही हूँ. उसने जो लॉगिन किया है 2-3 क्लास से मैं पूछ रही हूँ कौन है ये 46 शिव. तो उसका रोल नंबर तो 46 है नहीं. ठीक है? मैं तो था नहीं. अभी भी मैंने 3 तो बार हमारी क्लास का ही है. हाँ वो शिव कुमार तो मैं जानती हूँ उसको. शिव कुमार उसका तो मैं जानती हूँ. उसको तो हमेशा तो इंटरेक्ट होता है, पर उसने ऐसे एंटर किया है. मैंने पूछा भी है कि हु इज दिस 46 शिव का मतलब क्या है, बिकॉज यू आर नॉट ये योर रोल नंबर इज नॉट 46. ठीक है मैम, मैं बोलता हूँ उसको. ठीक है, बोलो कि प्रॉपर रोल नंबर से एंटर करो. जी मैम. ओके, सो वी आर डिस्कसिंग सम प्लेन्स. अभी इसमें ये देखो, यू कैन सी इन दिस फिगर दिस प्लेन. यहाँ पे देखो, व्हाट इज दिस 100 प्लेन. 100 प्लेन कौन सा होगा? अभी देखो, ये फिगर से शायद आपको समझ में आ जाएगी. यू कैन सी इन दिस वी आर ड्रॉइंग 3 एक्सेस. ठीक है? एक्स वाई जेड आर द 3 एक्सेस. एंड व्हाट इज दिस 100 प्लेन? मतलब ऑलवेज रिमेंबर, ये जो इंडिसेस है 100 is the Miller indices of a plane. अभी बताओ, कैन यू अब ऑब्जर्व करो which one is your, यहाँ पे कोई मार्क नहीं किया गया है. So which plane is your 100 plane, and in this which plane is 010 plane? Can anyone tell me? अगर आपको समझ में थोड़ा सा भी आया, देन ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आप बता सकते हो. ठीक है?
So what is this 100 plane? 100 plane मतलब इसका x intercept कितना है? Reciprocal of the index. Always remember, जब हम plane निकालेंगे, then this indices indicate the reciprocal of the intercept. So इसका intercept कितना होगा? 1/1. X intercept is 1. Y intercept कितना होगा? 1/0 मतलब infinity. Z intercept is your infinity. 1/0. So अगर आपका y intercept infinity है, what it implies? That plane will be not cut y axis, z axis, मतलब this is parallel to y axis and parallel to z axis. That is parallel to y axis and parallel to z axis. ठीक है? So this is your 100 plane. So कौन सा प्लेन होगा? अभी देखो, ये जो क्यूब का अगर हमने इस पॉइंट को, इसमें आपको बहुत कुछ ध्यान से रखना पड़ेगा कि आपका ओरिजिन कौन सा है. Which one is your origin? Origin is this point. ये अगर origin है, then this is your cutting your x axis. यहाँ पे क्यूब का एक साइड को हम क्या लेते हैं? 1 लेते हैं. यहाँ पे 1. So this is x axis का 1 is this point. And अगर ये प्लेन यहाँ पे है, then this plane is parallel to y axis. This plane is parallel to z axis. So ये जो vertical plane x axis के ऊपर खड़ा होगा, this plane is your 100 plane. Okay? समझ में आया बच्चे? Which one is your 100 plane? So this plane, and क्यों ये 100 plane है, कैसे recognize कर सकते हो? I am telling that thing. अभी यहाँ पे बताओ 010 plane कौन सा है? अगर ये plane, this plane is your 100 plane. So what this plane? Which plane is your 010 plane? यहाँ पे देखो थोड़ा सा डार्क हुआ है, पर ये फोटो में अच्छा नहीं आया, तो ये थोड़ा सा डार्क हुआ है. So 010 plane कौन सा है? अभी बताओ. Y intercept कितना है? 1. And x and z intercept are index number is 0 मतलब intercept is reciprocal of the index number. That is 1/0. Infinity is the x intercept. 1/1 is 1. That is the y intercept. And 1/0 that is infinity is the z intercept. तो कौन सा प्लेन होगा? बोलो. 010 प्लेन कौन सा है? y का 1 कौन सा है? y एक्सिस देखो. y axis देखो. So this is your y axis. Origin अगर ये point है, then this point is your 1. So this point is your 1 of y axis. And ये जो ऊपर वाला टॉप वाला प्लेन जो है, सबसे ऊपर वाला सरफेस मुझे दिख रहा है, so this is your, अभी ये देखो, या इसके पॉइंट, अगर ये प्लेन है, this plane will be parallel to x axis. ये आप देख सकते हो, समझ सकते हो? अरे बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये जो प्लेन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हो रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है मैम. सो ये y इंटरसेप्ट कितना है? यहाँ पे 1 है. ये बिल्कुल ऐसा सरफेस है. अगर z एक्सिस कहाँ पे होगा बताओ? z एक्सिस जो है, यू कैन सी, इसको तो हम 3D में सोचेंगे. सो दिस इज टुवर्ड्स मी, मेरे डायरेक्शन की तरफ होगा. अगर ये टुवर्ड्स मी है, देन दिस लाइन जो भी डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस, दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस. y एक्सिस पैरेलल टू दिस प्लेन. सो ये कहीं पे z को कट नहीं करेगा, x को भी कट नहीं करेगा. दैट इज कट नहीं करेगा मतलब इंटरसेप्ट कितना होगा? इनफाइनाइट होगा. सो दिस प्लेन इज योर 011 प्लेन, सॉरी 010 प्लेन. ठीक है? नाउ यू कैन सी दिस प्लेन. सबसे इजी प्लेन इज दिस 111 प्लेन. अभी बताओ 111 मतलब अगर ये पॉइंट ओरिजिन है, देन ये पॉइंट कितना होगा? दिस पॉइंट विल बी 1, दिस पॉइंट विल बी, ये पॉइंट भी ओरिजिन से इसका डिस्टेंस 1 है. इसका 1 मतलब यहाँ पे क्यूब है, इतना ही समझो. एक यूनिट सेल का एक जो साइड होता है क्यूब का, सारे साइड्स को 1 लेंगे. सो इसका डिस्टेंस x एक्सिस में कितना है? 1 है. y एक्सिस में इसका डिस्टेंस कितना है? 1 है. z एक्सिस में इसका डिस्टेंस कितना है? 1 है. सो दिस प्लेन इज योर 111 प्लेन. 111 प्लेन समझ में आया बच्चे सबको? सबसे इजी टू अंडरस्टैंड इज 111 प्लेन. और ये कहाँ पे होगा? क्रिस्टल के अंदर कहीं पे होगा, क्योंकि बहुत सारे किसी भी डायरेक्शन में इसको देख सकते हैं, बहुत सारे प्लेन होंगे. बट ये जो प्लेन है, ये क्रिस्टल का बाहर सरफेस 10 and 010 प्लेन, ये भी जो सरफेस है. एंड दिस इज 111 प्लेन इज द इनसाइड, बिल्कुल अंदर इसका प्लेन है. अभी बताओ ये जो प्लेन है 002 प्लेन, ये कैसे होगा? कैन एनीवन टेल मी? अगर आपको ये वाला समझ में आया 100 010, देन आप 002 प्लेन भी बता सकते हो. बताओ बताओ 002 प्लेन में व्हाट इज द y इंटरसेप्ट?
एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा? एक्स इंटरसेप्ट इज 1/0 इंफिनिटी, वाई इंटरसेप्ट इज 1/0 दैट इज इंफिनिटी, एंड 2 मतलब कितना होगा? इंटरसेप्ट कितना होगा? 2 मतलब इंटरसेप्ट कितना होगा? बोलो। 2 मतलब इंटरसेप्ट कितना होगा? रेसिप्रोकल ऑफ 2 मतलब 1/2, 1/2 मतलब यहाँ पे 1 है तो हम ये इस पॉइंट को लेते हैं। अगर 1/2 होगा देन हमें ऐसे मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। 1 है तो हमने ये डिस्टेंस ले लिया, 1/2 मतलब दिस डिस्टेंस, समझे? यहाँ पे देखो, दिस इज योर एक्स वाई जेड एक्सेस, वाई इंटरसेप्ट कहाँ, जेड इंटरसेप्ट कितना है? 1/2। सो यहाँ से ये ओरिजिन है, देन वहां से दिस पॉइंट का डिस्टेंस इज 1। सो इसका जो 0 एंड 1 का मिड पॉइंट विल बी हाफ, ठीक है? सो ये कौन सा प्लेन होगा? दिस प्लेन विल बी 0, 0, 2 प्लेन, मतलब दिस इज हाफ ऑफ दिस, ठीक है? हाफ ऑफ दिस, एंड एक्स एक्सिस को ये पैरेलल होगा, वाई एक्सिस को भी पैरेलल होगा, पर इसका जो साइड है ये इनसाइड आएगा, ठीक है? ये प्लेन जो है 100 प्लेन जैसे ऐसे साइड में आता था, ये क्या है? अगर यहाँ पे हम 200 प्लेन लेंगे देन यहाँ पे इसको पैरेलल करके एक ऐसा प्लेन आएगा, ठीक है? समझ में आया कुछ या नहीं आया? या फिर ब्लैक बोर्ड में समझाने से आएगा? बताओ, जैसे बोलोगे ऐसे आंसर दो, पहले समझ में आया नहीं आया? ब्लैक बोर्ड में अगर मैं इसके साथ ड्रॉ कर लूंगी शायद आपको समझ में आ जाए। आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो। यस मैम। आ गया सबको? यस मैम। नहीं आया? इससे तो मुझे लग रहा है कि सबको आया ही नहीं। अभी बताओ, 0, 0, 2 प्लेन, अभी ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? कैन यू सी द ब्लैक बोर्ड? थोड़ा सा साइड में दिख रहा है शायद। यस मैम दिख रहा है। अब थोड़ा सा कैमरा को एडजस्ट कर लेंगे तो शायद दिख जाए। ओके, यू कैन सी द फर्स्ट फिगर। ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? मैं ड्रॉ कर रही हूँ, कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। एक मिनट में और एक पेन निकालती हूँ। अभी सबसे पहला वाला जो फिगर इसमें बना है उसको देखो, ठीक है? अकॉर्डिंग टू दैट फिगर हम बनाएंगे, क्योंकि इसमें फिगर भी चेंज होता है, ओरिजिन भी शिफ्ट होगा। अभी नेगेटिव प्लेन का भी पहले ये हो जाए तो फिर नेगेटिव प्लेन को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज योर 0 एंड दिस इज योर origin is this, and this is your x-axis, this is your y-axis, and this is your z-axis. So this point is your 1, 0, 0 plane. ये जो प्लेन है, this plane is your 1, 0, 0 plane, क्योंकि x-axis में q base यहाँ पे यहाँ तक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? 1 है, x-axis में 1 है, y में 0, z में 0, ओके? एंड यहाँ पे देखो, ये जो प्लेन है, this plane is along this, so this plane is parallel to y-axis, ये प्लेन ऐसा है and y-axis ऐसा है, so this plane is parallel to y-axis, and z-axis किधर है? z-axis इधर है and ये प्लेन भी इधर है, so this is also parallel to z-axis, so this plane is your 1, 0, 0 plane, क्योंकि इसका y intercept जो है that is 1/0 is equals to infinity, and z intercept is 1/0 that will be infinity, and x intercept is 1/1 that will be equals to 1. So x intercept value 1 है and this plane is your 1, 0, 0 plane, and ये parallel है y axis को। क्यों parallel है? फिर से देखो, this is parallel प्लेन जो है q के ऊपर ऐसे खड़ा होगा, अगर ये ओरिजिन है देन ये वाला साइड का सरफेस होगा, एंड y एक्सिस को हमने इधर दिखाया, सो इट इज पैरेलल, z एक्सिस को इधर दिखाया, सो इट इज आल्सो पैरेलल टू दिस। अभी बताओ व्हाट इज दिस 200 प्लेन? 200 प्लेन कौन सा होगा? 200 प्लेन मतलब x इंटरसेप्ट कितना होगा? 1/2, तो इसका वैल्यू इज हाफ। हाफ मतलब कौन सा पॉइंट है? ये अगर यहाँ से यहाँ तक 1 है, हाफ कहाँ पे होगा? हाफ इज लाइंग मिडवे समवेयर, ठीक है?
ये इसके अंदर मिड पॉइंट पे कहीं पे आएगा, ठीक है। ये हाफ है, तो ये अगर 100 है देन ये इसको ही पैरेलल करके और एक जो यहाँ पे प्लेन बनेगा, तो दैट इज योर 200 प्लेन इज दिस। इसको इसका हाफ डिस्टेंस में जो प्लेन बनेगा दैट इज योर 200 plane. So you can see this plane, this plane is your 100 plane. So 200 plane कहाँ पे आएगा? ये भी अंदर इसको पैरेलल करके आएगा, पर ये जो इंटरसेप्ट है ये हाफ में आएगा। यहाँ से यहाँ तक अगर 1 है, तो दिस इंटरसेप्ट जो है हाफ में अगर हम जो प्लेन ड्रॉ करेंगे इसको पैरेलल करके, सो दैट प्लेन विल बी योर 200 प्लेन, ठीक है। अकॉर्डिंगली एक्सिस अगर हमने चेंज कर दिया देन हम इसमें दिखा सकते हैं। तो व्हाट इज योर 111 प्लेन, व्हाट इज योर 1010 प्लेन। ये अगर 100 है देन व्हाट इज योर 010 प्लेन। वाई एक्सिस ऊपर है, सो वाई एक्सिस का 1 इधर है, तो ये जो ऊपर वाला प्लेन है दिस प्लेन इज योर 010 प्लेन। एंड ये जो प्लेन है दिस इज अलोंग द जेड एक्सिस, ये इंटरसेप्ट कितना है 1 है, सो दिस प्लेन यहाँ से यहाँ जो प्लेन बनेगा, सो दिस प्लेन इज योर 001 प्लेन, ठीक है। 001 प्लेन इधर भी बना है, अकॉर्डिंगली हम इसको दिखा सकते हैं। ये अगर प्लेन अंदर जो बना है, इफ दिस प्लेन इज योर 002 प्लेन, देन इसको पैरेलल करके जो भी प्लेन बना है z का वैल्यू 1 इज दिस एंड दिस वैल्यू इज z इक्वल्स टू हाफ। तो ये हाफ आ गया मतलब ये इसका इंडेक्स 2 बन गया, ये 1 आ गया मतलब ये वाला प्लेन दिस प्लेन इज योर 001 प्लेन एंड दिस प्लेन इज योर 002 प्लेन, ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हो और एक रह गया ऊपर वाला, दिस इज योर देखो 110 प्लेन। 110 प्लेन क्या होगा? 110 प्लेन क्या होगा बताओ? 1 मतलब क्या है? x इंटरसेप्ट इज योर 1, y इंटरसेप्ट इज योर 1, ठीक है। इसको भी ड्रॉ करते हैं। व्हाट इज योर x इंटरसेप्ट? फिर से बनाते हैं इसको। फर्स्ट फिगर को देखो, डी फिगर को देखो। नाउ यू जस्ट चेक द डी फिगर। डी फिगर देखो, मैं उसी को ही बना रही हूँ, आप वहां पे देखो। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे भी है इसको ड्रॉ कर सकते हैं हम, खाली ओरिजिन का ध्यान रखना पड़ेगा। सो दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, दिख रहा है बच्चे ब्लैक बोर्ड? एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। उसने जैसे एक्सिस लिया मैंने भी एक्सिस उसी हिसाब से लिया। तो अभी बताओ व्हाट इज योर एक्स वाई जेड बना दिया 110 प्लेन। सो 110 मतलब बताओ 110। सो एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा? 1/1। सो दिस इज योर एक्स इंटरसेप्ट इज 1, 1/1 इज एक्स इंटरसेप्ट इज 1। वाई इंटरसेप्ट कितना होगा? 1। सो दिस इज योर वाई इंटरसेप्ट। एंड जेड इंटरसेप्ट कितना है? इनफाइनाइट। मतलब अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे एक्स का 1 वाई का 1 एंड यहाँ पे फिर ये वाला पॉइंट भी एक्स का 1 वाई का 1, तो ये जो प्लेन बनेगा दिस प्लेन इज योर 110 प्लेन। एंड जेड एक्सिस क्या होगा? ये अंदर ऐसे प्लेन बनेगा, जेड एक्सिस ऐसे होगा एंड ये प्लेन भी टेंजेंशियल ऐसे होगा। सो दिस प्लेन विल बी पैरेलल टू दिस जेड एक्सिस, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट क्या है? जेड इंटरसेप्ट इज योर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब दिस इज पैरेलल टू दिस प्लेन। तो दिस प्लेन इज योर 110 प्लेन। अगर यहाँ पे मैं एक्सिस को चेंज कर दूं, ठीक है, यहाँ पे y लिखा है, मैंने इस एक्सिस को z बना दिया, इस एक्सिस को y बना दिया, देन ये प्लेन क्या होगा बोलो? बोलो बच्चे, ये क्या होगा? अगर मैंने यहाँ पे एक्सिस को चेंज कर दिया, मैंने मार्क कर लिया इधर z इधर लिख लिया y, देन ये क्या बनेगा? कौन सा प्लेन होगा? अरे बोलो, y का वैल्यू z का वैल्यू चेंज कर दिया तो ये प्लेन क्या बन जाएगी? 101 बन जाएगी, वेरी सिंपल। तो एक प्लेन हो गया, देन उस बेसिस पे हम एक्सिस चेंज करके भी 3 प्लेन फटाफट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी उसी फॉर्म में देखो उसका पास वाला फिगर क्या दिया है, दैट इज व्हाट इज दिस ई वाला फिगर 011 प्लेन। 011 प्लेन मतलब क्या होगा? अभी देखो, अभी तो इस फिगर से समझ सकते हो।
0 1 1 मतलब आपको दोनों पॉइंट को ध्यान रखना, z का 1 कहाँ पे है, y का 1 कहाँ पे है। 3D फिगर है तो यहाँ पे z का 1 इज हियर, y का 1 इज हियर। अगर यहाँ पे देखेंगे दिस पॉइंट इज आल्सो करस्पॉन्डिंग y1 एंड दिस पॉइंट इज z1, तो इसको अगर ज्वाइन करेंगे देन यू कैन सी दिस इज योर y z लिया है इसने ऊपर, तो उसमें से इसमें देखो इस सेम फिगर जो पहले बनाया था उसमें हम बना लेंगे, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर z एक्सिस। सो क्या प्लेन गिवन है, दिस इज योर 0 1 1 प्लेन। तो अभी बताओ 0 1 1 मतलब x को हमने यहाँ पे नहीं लेंगे, हमें क्या लेना है, y का 1 ले लो एंड यहाँ पे z एक्सिस से, तो ये y लिया है एंड दिस इज योर z एक्सिस, तो z का 1 लो, y का 1 लो एंड ये वाला पॉइंट भी z का 1, ये वाला पॉइंट भी 1, तो ये जो प्लेन बनेगा, सो दिस इज योर 1 0 1 प्लेन, सॉरी 0 1 1 प्लेन, ये जो प्लेन बनेगा दिस इज योर 0 1 प्लेन। एंड ये प्लेन कैसे होगा, ये प्लेन भी ऐसे होगा एंड एक्स एक्सिस इसको पैरेलल होगा, ये प्लेन ऐसा होगा, एक्स एक्सिस इसको पैरेलल होगा, सो दिस प्लेन विल बी योर 0 1 1 प्लेन। एंड सबसे इजी प्लेन फिर से याद रखो, सबसे इजी प्लेन क्या होता है, दैट इज ये 3 एक्सिस बना दिया, ओरिजिन बना दिया कहीं पे, सो दिस इज 1 x का 1, y का 1, z का 1, 3 पॉइंट को ज्वाइन कर लो, वट एवर प्लेन विल गेट दैट प्लेन इज योर 1 1 1 प्लेन। वेरी इजी टू ड्रॉ दिस प्लेन एंड समझ सकते 1 0 1 1 1 समझ जाओगे तभी हम इसमें आगे और कोई प्लेन देख सकते हैं। ठीक है, इसमें और कुछ देखो, नेगेटिव प्लेन भी आएगा। अभी बताओ यहाँ पे ये जो प्लेन है इसको क्या लिखा है, 1 के ऊपर बार दिया है, 1 बार 0 0 प्लेन, तो इसको क्या कहेंगे, -1 प्लेन। -1 प्लेन कैसे होगा बताओ, -1 कैसे बनता है, जब हम कोऑर्डिनेट एक्सेस लेते हैं -1 कैसे बनता है, किसी पॉइंट का ओरिजिन से पीछे, ओरिजिन से आगे को हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, जहां पे ओ लेते हैं ओरिजिन, उसका एक साइड को प्लस लेते हैं और दूसरा साइड को माइनस लेते हैं, इतना तो हमें पता है। देन अभी बताओ हाउ यू कैन से दिस पॉइंट इज योर -1 प्लेन। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, -1 0 0 प्लेन। ठीक है, तो जस्ट से दिस थिंग, -1 कैसे आएगा, फिगर देखे कुछ समझ में आ रहा है, हाउ यू कैन से दिस इज नेगेटिव प्लेन, -1 कैसे आएगा। अभी एक्सेस ड्रॉ करते हैं, एंड इसने क्या किया, एक्स एक्सिस को इधर साइड लिया, इसी फिगर को ही मैं ड्रॉ कर रही हूँ जो यहाँ पे बना है। अभी एक्स वाई जेड लिया है, समझे, एंड हमें क्या ड्रॉ करना है, -1 0 0, 1 के ऊपर बार मार लो, दिस इज -1 0 0 प्लेन। -1 कैसे आएगा बताओ, यहाँ पे हमने ओरिजिन लिया था, सबसे पहले ओरिजिन यहाँ पे था। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपका z एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है। अभी अगर ओरिजिन इंस्टेड ऑफ हम यहाँ पे ले लिया ओरिजिन, ओरिजिन को हमने शिफ्ट कर दिया, समझे, क्योंकि आपको मिलर इंडिसेस का एक पॉइंट ध्यान होगा, जो भी प्लेन ओरिजिन के थ्रू पास करेगा उस प्लेन को वी नेवर डिफाइन, उस प्लेन को डिफाइन नहीं कर सकते, तभी हम यहाँ पे ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। ओरिजिन अगर शिफ्ट कर दिया मतलब x का 1 कहाँ पे होगा, x का 1 इधर होगा, एंड ये पॉइंट क्या बन गया, x का -1। ठीक है, सो दिस पॉइंट विल बिकम x का -1 ये बन गया, एंड ये अगर +1 है, ये -1 बना, तो -1 बना, एंड दिस प्लेन का जो इंडेक्स है, अभी ये देखो 3D फिगर इमेजिन करो, सो दिस प्लेन इज -1 एंड ये वाला प्लेन का कोऑर्डिनेट हम क्या ले सकते हैं, सो हाउ यू कैन टेक द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस प्लेन, दैट इज -1 0 0। ये फिगर भी देखो, ये फिगर जो है, अगर ब्लैक बोर्ड सही नहीं दिख रहा है देन यू जस्ट वॉच दिस फिगर, ये फिगर के हिसाब से भी ये जो प्लेन बना, दिस प्लेन इज योर -1 0 0 प्लेन, एंड ये 3D फिगर है तो इसको थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है। ठीक है, इमेजिन करना पड़ता है कि ये कैसे होगा, ये पीछे की तरफ चला गया, सॉरी आगे की तरफ चला गया तो पीछे वाला पॉइंट नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज x का -1, एंड बाकी जो है, बाकी तो एज यूजुअल हमें पता था, जैसे ये वाला प्लेन x एक्सिस के ऊपर है, ये वाला प्लेन देखो x एक्सिस के ऊपर जो था, ये वाला प्लेन क्या होता, अगर यहाँ पे लेते ओरिजिन यहाँ पे होता, देन इसको लेते 1 0 0 लेते, ये वाला प्लेन जैसे 1 0 0 लेते, ये जस्ट
और एक यूनिट पीछे शिफ्ट हो गया, पीछे शिफ्ट हो गया तो ये बन गया -100। ठीक है, 100 अगर समझ में आ रहा है। अभी बताओ फिर से देखो, ये अगर ओरिजिन है देन ये प्लेन को हम क्या कहते हैं, अभी अभी हमने ड्रॉ किया था। सो दिस प्लेन इज योर 100 प्लेन विद रेस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन। ठीक है, नाउ ओरिजिन इज कमिंग टू दिस पॉइंट, ओरिजिन यहाँ पे आ गया, मतलब दिस पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -1। सो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला प्लेन जो पीछे की तरफ चला गया, मतलब यही प्लेन बन गया। ये प्लेन 100 पहले के हिसाब से था, इसके हिसाब से ये प्लेन है, इसके साथ क्यूब का जो दोनों एज है, पीछे वाला साइड जो है दैट प्लेन इज योर -100 एंड इसको लिखा जाता है 1/00। ठीक है, सो इसके लिए हमें ओरिजिन शिफ्ट करना पड़ेगा। एंड यू कैन सी यहाँ पे भी प्लेन है, वही प्लेन ही कुछ कुछ है, यहाँ पे कुछ कुछ प्लेन भी हमने ड्रॉ किया था। देखो अगर ये क्लियर है या नहीं, देखते हैं। So this plane is 100, this plane ऊपर वाला प्लेन है जिस 010 एंड ये जो सामने वाला प्लेन z एक्सिस जहाँ पे उसके साथ के ऊपर जो प्लेन है दैट प्लेन इज 001। ये अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। आ रहा है बच्चे? इसको फिगर अगर आपको ड्रॉ करने के लिए आएगा देन कैन यू ड्रॉ दिस प्लेन। दिस इज 100, 100 इज दिस प्लेन, 010 इज दिस प्लेन, 001 इज दिस प्लेन। ठीक है, -100 में क्या आएगा, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, मतलब जहां पे 100 एक्स एक्सिस अभी इधर आ गया, जहां पे 100 ये बनता, ओरिजिन शिफ्ट होएगा, मतलब इसका पीछे वाला, इसके साथ पैरेलल इज दिस प्लेन। ये वाला जो प्लेन है दिस इज पैरेलल टू द फ्रंट साइड, बैक साइड का प्लेन जो है दैट इज योर -100 एंड 0 में क्या है, यहाँ पे y एक्सिस को शिफ्ट करेंगे, y एक्सिस के ऊपर ओरिजिन, जो पहले ओरिजिन इधर था अभी ओरिजिन को हमने ये ले लिया। सो ये जो प्लेन बना, ये ऊपर वाला प्लेन, ओरिजिन अगर यहाँ पे होता दिस ऊपर प्लेन विल बी 010, ओरिजिन अभी इधर चला गया, मतलब ये y में -1 हो गया। सो ये जो नीचे वाला प्लेन है, सो दिस प्लेन इज योर 0 -10 एंड यहाँ पे दिस प्लेन इज योर 011 दैट इज y का 1, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, y का 1 एंड z का 1 को ज्वाइन कर लिया। सो एंड ये वाला पॉइंट भी 3D में सोचेंगे, दिस पॉइंट इज आल्सो 110, 11, इसका भी y1, इसका भी z1 एंड इन दोनों को अगर हमने ज्वाइन कर ली देन दिस इज योर 011 प्लेन एंड दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, दिस इज ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस। सिमिलरली 002 प्लेन कौन सा होगा, 002 मतलब z का 2, z का 2 इज दिस, ये वाला पॉइंट में आएगा, ये दिख नहीं रहा है, पेंसिल में ड्रॉ हुआ था तो दिस इज नॉट विजिबल। ठीक है, इसको मैं 002 तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, आपको दिखा नहीं सकती। 110 तो अभी देखा था ऊपर जैसे, 011, 110 तो ऐसे समझोगे। देखते हैं, यस मुझे अटेंडेंस सेंड कर दो बच्चे। अभी देखो यहाँ पे भी बहुत सारे प्लेन है पर ये विजिबल नहीं है, पेंसिल का फिगर था। 11 -1 दिखाना आपको यहाँ पे मुश्किल है। फोटो नहीं आया अच्छे से। ये देखो ये एक प्लेन है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है ड्रॉ करना, इसको करते करते कंफ्यूजन ही बहुत होता है। सारे माइनस हुए, -1 -1 एंड कभी कभी दोनों माइनस भी आपको ड्रॉ करना है, तो आपको ओरिजिन ऐसे रखना पड़ेगा कि x का भी माइनस वहां पे आए, y का भी माइनस वहां पे आए, z का भी माइनस वहां पे आए। ठीक है, ओरिजिन को शिफ्ट कैसे करेंगे यही चीज इसमें सोचना पड़ता है। ठीक है, मेरे पास एक लिंक था, मैं आपको देखती हूँ, अगर होगा तो शेयर कर लूंगी, आप लोग देख लेना, वरना कल बोल देना, उसको हम क्लास में देख लेंगे। ठीक है, वो एनिमेशन में बढ़िया ओरिजिन का जो शिफ्टिंग है ना वो बहुत अच्छे से दिया है। ठीक है, उसको मैं आपको शेयर कर दूंगी, मुझे उसको देख लेना, आप सबको मैं दे दूंगी, 5 मिनट का ही होगा वो, उसको देख लोगे तो आपका शिफ्टिंग कैसे होता है वो एनिमेशन में समझ जाओगे, क्योंकि ऐसे ये फिजिकली होता तो हम दिखाना, बाकी इसमें दिखाना थोड़ा मुश्किल है। एंड अनदर थिंग इज यहाँ पे जो आता है दैट इज योर इंटरप्लानर स्पेसिंग। सो व्हाट इज योर इंटरप्लानर स्पेसिंग? इंटरप्लानर स्पेसिंग क्या होता है? सपोज यू आर सेइंग कोई भी क्यूब है जिसका मिलर इंडिसेस इज HKL। ठीक है, HKL मतलब जो 3 इंडेक्स नंबर हम लिखते हैं दैट इज योर HKL। यहाँ पे क्या है 100 या फिर हमने बनाया 110। ठीक है,
ऐसे अगर हमने बनाया 100 110 ऐसे 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 अगर हम ये लेते हैं, देन ये क्या इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट्स ए फैमिली ऑफ प्लेन्स। ठीक है, ये फैमिली ऑफ प्लेन को इंडिकेट करता है, ये कोई सिंगल प्लेन इंडिकेट नहीं करता। जैसे सपोज ये वाला अगर हमारा 010 प्लेन है, देन यहाँ पे जो नेक्स्ट क्यूब बनेगा उस क्यूब के हिसाब से भी ये वाला जो साइड बनेगा, this side is also 010 cube. So what is distance between the two consecutive cubes? ठीक है, consecutive planes, ये वाला साइड क्या है? 010, यहाँ पे बना 010। अगर इसी फिगर को, क्योंकि ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल में बहुत सारे ऐसे यूनिट सेल का कॉम्बिनेशन बना होगा, इनफाइनाइट यूनिट सेल्स होंगे। तो अगर हम बताएंगे ये सारे जो यूनिट सेल है, what is the distance between the two consecutive planes? That value equals to d, and इसके लिए फॉर्मूला क्या है? That will be a by under root of h square plus k square plus l square. So ये इंडेक्स नंबर के ऊपर डिपेंड करके ही हम ये कह सकते हैं what is distance between the two consecutive planes. अभी बताओ फॉर 1010 प्लेन, ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगी? बोलो, d equals to 1 a by h square plus k square plus l square. So h के l क्या है? अगर हमने लिया 010 प्लेन, h equals to 0, k equals to 0, h k equals to 1, l equals to 0. So ये कितना बना? d का वैल्यू कितना बनेगा? So d will be equals to a by under root of 0 square plus 1 square plus 0 square. So इसका वैल्यू क्या है? a. एंड अभी इस चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दैट दिस डिस्टेंस इज a. यहाँ पे तो हमें पता है 100 प्लेन के लिए डिस्टेंस इज a, हमें दिख रहा है क्योंकि ये क्यूब का एक साइड है, नेक्स्ट फिर क्यूब का दूसरा साइड, एंड क्यूब बेस को हमने a लिया है, तो दिस डिस्टेंस इज a. इसके लिए हम पता है, बट सारे इंडेक्स नंबर के लिए 100 110 अगर प्लेन लेंगे, देन उसमें फिर Ma'am, your voice got disconnected. मैम आवाज नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, कट कट के आ रही थी, समझ नहीं आ रहा। आप मुझे दे दोगे पीपीटी अपना, ठीक है? एक्टिविटी का पीपीटी आप लोग मुझे दे देना। चलो, एंड द मीटिंग।